Now let us understand differentiation of composite functions. Composite functions are one of the very important functions because डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कहीं पर भी आपको कॉम्पोजिशन फंक्शंस हमेशा हमेशा आपको मिलेंगे. ओमनी प्रेजेंट फंक्शंस हैं ये. सो कॉम्पोजिशन फंक्शंस का मतलब होता है फंक्शन में फंक्शन है, फंक्शन इन अ फंक्शन. सो एफ ऑफ जी इज़ अ कॉम्पोजिशन फंक्शन. जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको सबसे पहले आउटर फंक्शन f का डेरिवेटिव लेना होता है और g को आप ऐसे ही लिख देते हैं, f का डेरिवेटिव और g को लिख दीजिए इनटू फिर g का डेरिवेटिव लेना है. ठीक है. एग्जाम्पल में देखिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है. तो ओरिजिनली तो हमारा फंक्शन साइन एक्स होता है. यहाँ पर कॉम्पोजिशन है दोनों फंक्शंस की, एक साइन एक्स और दूसरा एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर आउटर फंक्शन अगर आप देखें तो वो साइन है और इनर फंक्शन है एक्स स्क्वायर. तो पहले साइन फंक्शन साइन एक्स की तरह डिफ्रेंशिएट होगा, सिर्फ आपने एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रिप्लेस करना है और फिर उसके बाद इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो इसको कैसे करेंगे नीचे देखिए. डी वाई फर्स्ट आउटर मोस्ट फंक्शन साइन विल बी डिफ्रेंशिएटेड and we know that d by dx of sin x is cos x. Just use x square in place of x and then x square will be differentiated. So d by dx of sin x square, पहले sin को differentiate करिए तो आंसर आएगा cos x square. cos x square के बाद इंटू करिए d by dx of x square. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन की तरह सॉल्व होगा, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 से हम 1 कम कर देंगे यानी 2 की जगह वो 1 रह जाएगी. सो इस कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x साइन एक्स. अब इस बॉक्स को देखिए, 2x साइन एक्स स्क्वायर बॉक्स को देखिए, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा है. वेरिएबल क्या है? साइन के साथ थीटा, x नहीं है. लेकिन आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं x के रिस्पेक्ट में, मतलब आप dy बाई डी थीटा नहीं निकालना चाहते, dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं. तो ये पॉसिबल नहीं होता. जहाँ जिस फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन ले रहे होते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है डिफ्रेंसिएशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होता है. तो साइन के साथ आपका वेरिएबल या एंगल थीटा है तो इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ही होगा. लेकिन आंसर हमें डी वाई बाई डी एक्स का चाहिए, तो इसको करते कैसे हैं. साइन थीटा को पहले डिफ्रेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर थीटा को डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में. यानी आप साइन थीटा को तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थीटा के लिए और फिर थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के लिए. सो इसको लिखेंगे डी ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा एंड इन टू डी थीटा अपॉन डी एक्स. क्योंकि साइन थीटा को हम जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो एक्चुअली हम साइन थीटा को एक कॉम्पोजिट फंक्शन मान लेते हैं जिसमें आउटर फंक्शन साइन है और इनर फंक्शन थीटा. तो पहले साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट होगा और फिर इनर फंक्शन डी थीटा डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा. चेन रूल को आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है. ये रूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है डिफ्रेंसिएशन में. ये वो रूल है जो आगे आने वाले सभी टॉपिक्स में बीच में कहीं भी इस्तेमाल हो जाएगा. सो दिस रूल सेज, जैसे कि अभी हमने पहले डेफिनेशन में देखा, इफ़ देर इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी और उनका आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, देन यू मस्ट पे अटेंशन टू द आउटर मोस्ट फंक्शन. आउटर मोस्ट फंक्शन इज डिफ्रेंशिएटेड फर्स्ट. सो एफ ओ जी में सबसे पहले एफ का डेरिवेटिव होगा, जी ऐसा ही रहेगा और उसके बाद आप जी का डेरिवेटिव लेते हो. ठीक है. अब इसको कुछ क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका y है साइन ऑफ 2x, ठीक है, और आपको इसमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स. सभी में अगर मैं नहीं भी लिखती हूँ तब भी आप याद रखिएगा, वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑलवेज, अगर मैं लिखना भूल जाती हूँ तो y इज इक्वल्स टू साइन 2x. इसको अब आप समझिए कौन कौन से दो कॉम्पोजिशन फंक्शंस का कॉम्पोजिशन हो रहा है. तो आउटर मोस्ट फंक्शन है साइन और अंदर का फंक्शन जो एंगल की तरह काम कर रहा है वो है 2x. तो आउटर मोस्ट फंक्शन है साइन और इनर फंक्शन है 2x. ठीक है. सो दिस इज योर f एंड दिस इज योर g, f ऑफ g, साइन ऑफ 2x. ठीक है. तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले आप इस साइन 2x को आप अपने दिमाग में रखकर चलिए कि ये साइन x ही है और इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या होता है, cos x. तो पहले तो आप साइन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं,
साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस मिलेगा, एक्स की जगह जो भी सेकंड फंक्शन है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन एफ डिफ्रेंशिएट होता है, तो साइन को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस आया, एक्स की जगह 2x है तो 2x आएगा। अब हमें क्या करना था, जो इनर फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, यानी कि अब आप प्रोडक्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव, क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट है तो x का डेरिवेटिव 1 इज ओनली 2, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos 2x। एक सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर y है आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, मान लीजिए ये है, तो अब आपको देखना है कि ये कौन कौन से फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस इसमें कौन कौन से हैं, ये बहुत ध्यान से देखना है। आप इसको स्क्वायर की जगह क्यूब कर लेते हैं थोड़ा और। तो सबसे पहले आप देखिए आउटर मोस्ट फंक्शन, ये आप लिखेंगे साइन ऑफ 2x प्लस 5 का क्यूब, तो इसमें आउटर मोस्ट फंक्शन क्यूबिक है, यानी ये एक्चुअली ये सारा का सारा एक्चुअली एक्स क्यूब की तरह काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा इनर फंक्शन असल में किसी चीज़ का क्यूब है ना, तो आउटर मोस्ट फंक्शन क्यूब है, तो क्यूब किसका हो रहा है, साइन 2x प्लस 5 का, तो x की जगह साइन 2x प्लस 5 है। इस क्यूबिक के बाद फिर कौन सा फंक्शन पहले नंबर पर है, साइन, यानी सबसे पहले आप क्यूबिक का डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट है। फिर अंदर वाले फंक्शन में भी एक ही फंक्शन नहीं है, अंदर जो आपको फंक्शन दिया हुआ है उसका आउटर मोस्ट है साइन, तो पहले क्यूबिक का डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब की तरह, फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स की तरह। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, इधर जब आप एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स की जगह साइन 2x प्लस 5 है बस, और जब आप इसको साइन एक्स की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की जगह 2x प्लस 5 है। और सबसे लास्ट में जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है विच इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो असल में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, क्यूबिक, साइन फंक्शन, 2x प्लस 5 यानी पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ जाते हैं चेन रूल में। तो अब आप बताइए एक्स क्यूब का जब आप डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो कैसे करते थे, ये ऊपर वाली पावर आगे आ जाती है ना, ये ऊपर वाली पावर तो हम आगे लिख देते हैं और फिर x लिखते हैं और फिर इस पावर को एक कम कर देते हैं, याद है ना, x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन, x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन इज n, x पावर n माइनस 1, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है, और 2x प्लस 5 का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये टर्म वाइज होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन याद है ना, टर्म वाइज होता है। तो 2x का डिफ्रेंसिएशन, 2 तो कांस्टेंट है तो सिर्फ x का डिफ्रेंसिएशन लेंगे दैट इज़ 1, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन इज़ 2 प्लस 5 इज़ अ कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंसिएशन 0 है तो प्लस 0 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, सो जब x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आंसर, साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x आंसर, 2x प्लस 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2। बस अब इसमें हमें अलग अलग x का ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे, क्यूबिक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट है तो 3 आगे, और जो कुछ भी x था उसकी पावर 2 बनानी है, तो इसके लिए x का काम कौन कर रहा है, ये अंदर वाला पूरा फंक्शन, यानी साइन 2x प्लस 5 का स्क्वायर करना है। तो ये बन गया 3x स्क्वायर इंटू करते हैं ना, इंटू, अब जो अंदर वैल्यू है उसके लिए आउटर मोस्ट कौन है, साइन, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस लिख लिया। लेकिन साइन के लिए ये जो x है, x की जगह क्वेश्चन में किसने ली हुई है, x की जगह पूरे 2x प्लस 5 ने लिए, तो कॉस में भी x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 5, अभी भी इनटू। अब हम लास्ट इनर मोस्ट फंक्शन के लिए हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। 2x प्लस 5 का डिफ्रेंसिएशन हमें क्या मिला था, 2,
अब इन सबको अब हम सॉल्व कर देंगे। ये सब आपस में मल्टीप्लाइड हैं, 3 2 ज़ा 6, ये स्क्वायर हम साइन के साथ ले सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू कॉस ऑफ 2x + 5। तो ये आपका आंसर आएगा इसमें ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट साइन y एंड साइन स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम पहले इसको ले लेते हैं, इसको पार्ट ए ले लेते हैं, a साइन y, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट d/dx ऑफ साइन y। नाउ d/dx ऑफ साइन y करना मुश्किल है, मतलब d/dx हम साइन y का नहीं निकाल सकते बिकॉज द वेरिएबल इज y, सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसे दो तरह से समझ सकते हैं। या तो आप d/dx ऑफ साइन y जो हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए dy से, और ये दोनों आपस में प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे। तो आपको मिलेगा d डेरिवेटिव ऑफ साइन y, अब ये dy इधर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, इंटू डेरिवेटिव ऑफ y के साथ डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। y वेरिएबल था, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y हो गया। इसको समझने का दूसरा आसान तरीका क्या है? बार बार तो आप dy/dy करके नहीं दिखाओगे। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन, क्योंकि वेरिएबल y का है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y ओनली, एंड देन y को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। आपको अगर ये बात समझ में आती है तो ये ठीक है, dy/dy करके प्लेसेस इंटरचेंज, या फिर क्योंकि वेरिएबल y है तो साइन y को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर दोबारा y को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर जब आप साइन y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो cos y मिलेगा इंटू dy/dx मिल जाएगा। इसमें भी यही मिलेगा, क्योंकि साइन y को विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो cos y मिलेगा इंटू dy/dx मिलेगा। अब ज़रा बी पार्ट को देखिए, साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज इसमें स्क्वायर भी आ गया, तो इसमें चेन रूल भी लगेगा बिकॉज ये कॉम्पोजिशन फंक्शन है। तो इसको पहले स्क्वायर को समझ लेते हैं। स्क्वायर इज़ द आउटर मोस्ट फंक्शन, तो स्क्वायर को सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर की तरह। सिर्फ एक्स की जगह रखा क्या है? साइन वाई। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2 आपका आगे आ जाता है और एक्स की पावर 1 कम हो जाती है। तो यहाँ एक्स की जगह क्या लिखा है? साइन वाई। तो जब स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और साइन की पावर जो पहले 2 थी अब 1 रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इनर मोस्ट फंक्शन साइन वाई को लेंगे। साइन वाई की जगह आपको मालूम है साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस वाई। प्रॉब्लम यह है कि डिफ्रेंशिएशन एक्स की तरफ से हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और वेरिएबल वाई। अब ध्यान से देखते जाइए, आउटर मोस्ट फंक्शन इज डिफ्रेंशिएटेड फर्स्ट, सो यू विल गेट 2 आगे आ जाएगा, और जिसका स्क्वायर हो रहा था उसकी पावर कम कर देंगे 1 टाइम, 1 से कम कर देंगे। तो 2 - 1 इज़ 1 इंटू, अब क्या करेंगे? इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन क्वेश्चन की तरह है। सो दिस इज 2 टाइम्स साइन वाई इंटू, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते, सो वी विल डिफ्रेंशिएट वाई साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस विल गिव यू 2 टाइम्स साइन वाई, हमें स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन से मिला था, इंटू साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन इज कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। नाउ एक और देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट पार्ट कॉस एक्स वाई एंड देन कॉस स्क्वायर एक्स वाई। तो पहले कॉस एक्स वाई ले लेते हैं। अब इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, एक्स और वाई प्रोडक्ट हो रहे हैं एज एंगल ऑफ कॉस। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है? कॉस। तो पहले कॉस एक्स की तरह ये डिफ्रेंशिएट होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। उसके बाद जो ये इनर फंक्शन है एक्स वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आउटर मोस्ट फंक्शन कॉस एक्स, तो माइनस साइन इसका आंसर है। एक्स की जगह क्या लिखा है? एक्स वाई, तो यहाँ एक्स वाई आ जाएगा, इनटू
अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे इनर फंक्शन एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो इनर फंक्शन है ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। सो ये तो हमें कॉस के डिफ्रेंसिएशन से मिल गया, ये एज इट इज़ इनटू। अब इसको देखो, यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट, यानी हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू एक्स। ये आपको वैल्यू देता है 1, इसीलिए एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। सो दिस विल गिव यू माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पर 1 इंटू वाई वाई और एक्स डी वाई बाई डी एक्स। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट को देखिए, हमें फाइंड आउट करना है डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स वाई। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? स्क्वायर की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको अगर हम स्क्वायर को ठीक से लिखें तो कॉस एक्स वाई का स्क्वायर है ये। तो आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है? स्क्वायर। आउटर मोस्ट फंक्शन कौन है? स्क्वायर। तो पहले की तरह एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव की तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले सॉल्व होगा, वो होता है 2 टाइम्स एक्स। सिर्फ याद रखना है एक्स की जगह कॉस एक्स वाई है। तो जब आप इसको डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, और जिस फंक्शन का स्क्वायर हो रहा था उसकी पावर 1 लेस कर देंगे। तो कॉस एक्स वाई की पहले पावर 2 थी, अब 1 लेस कर दिया, ठीक है, इनटू। अभी हमने आउटर मोस्ट फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव किया है। अब इनर फंक्शन कौन है? कॉस एक्स वाई। तो अब इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। एक बार फिर करके दिखा देते हैं। तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई, ये कहाँ से मिला 2 टाइम्स कॉस ऑफ एक्स वाई? स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर, इनटू। इसको कैसे करेंगे? जब हम इसको डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इसका आउटर मोस्ट फंक्शन कॉस है, तो कॉस की तरह डिफ्रेंशिएट करो पहले एक्स की जगह पर एक्स वाई रखते हुए। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स वाई। तो आउटर मोस्ट फंक्शन का हो गया। अब इनर फंक्शन इनटू, अभी भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, सो 2 इंटू माइनस विल गिव यू -2 कॉस एक्स वाई साइन एक्स वाई, और ये भी अब प्रोडक्ट में ही चल रहा है। तो अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शंस दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो रहा है इसमें, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू एक्स और प्लस करो। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स। सो दिस विल गिव यू 2 कॉस, ये है 2 साइन ए कॉस बी जैसा, यानी माइनस साइन 2 एक्स वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, तो ये आपको 1 इंटू वाई वाई देगा प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो टॉपिक है दिस इज सब्स्टिट्यूशन फॉर डिफ्रेंसिएशन। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी पढ़े हैं। ये सब्स्टिट्यूशन हमेशा याद रखने चाहिए। ये सिर्फ डिफ्रेंसिएशन में काम नहीं आते, ये इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, और ये कई बार मुश्किल डिफ्रेंसिएशन को आसान बना देते हैं। If the function contains an expression of the form a square minus x square, then you can substitute these two, a sin t, a cos t. If expression is of the form a square plus x square, then you can substitute x is equals to a tan t or a cot t. If the expression is of the form x square minus a square, then you can substitute a secant t or a cosecant t. अगर स्क्वायर रूट में सेम वैल्यूज़ विद ऑपोजिट साइन अगर आपके पास आ रही हो, देन यू कैन सब्सटीट्यूट ए कॉस टी, एक्स को ए कॉस टी रख सकते हैं। ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स में आपने सब्सटीट्यूट करना होता है, पहले ए को सब्सटीट्यूट करते हैं आर कॉस एल्फ़ा, बी को सब्सटीट्यूट करते हैं आर साइन एल्फ़ा, आर इज़ ग्रेटर देन 0। ये एल्फ़ा क्या होता है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट।
एंड टैकल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ये मेजरली कॉम्पोजिशन फंक्शन वाले क्वेश्चंस हैं डेरिवेटिव के। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर आपको फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिखेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक फंक्शन साइन है और एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसको कॉम्पोजिशन की मदद से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे इधर, आउटर फंक्शन को पहले करते हैं और फिर इनर फंक्शन को करते हैं। तो पहले आपका डी बाई डी एक्स आएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन का करेंगे पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। तो साइन में साइन का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इसको एक्स ही मान लेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ सिमिलरली द सेकेंड क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो असल में तो कॉस एक्स होता है, लेकिन x की जगह क्या आ गया, साइन एक्स। तो ये फंक्शन में फंक्शन है, कॉम्पोजिशन फंक्शन आ गया। तो पहले हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन के में साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस करेंगे पहले, और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे। तो कॉस इसको x ही मान लीजिए, कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो माइनस साइन x की जगह साइन x आएगा, क्योंकि कॉस के लिए x तो साइन x ही है, इनटू साइन x का डेरिवेटिव कॉस x। सो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आगे ले आइए, माइनस कॉस x साइन ऑफ साइन x। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर क्लियरली आपको नज़र आएगा कॉम्पोजिशन भी है और कोशेंट भी है। ठीक है, अब इसको ध्यान से करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल क्या था, एफ बाई जी का डेरिवेटिव इज़ एफ डेरिवेटिव इंटू जी माइनस जी डेरिवेटिव इंटू एफ अपॉन जी स्क्वायर। तो पहले कोशेंट को अप्लाई करेंगे, एफ का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू किसको करना है, जी यानी नीचे वाले फंक्शन को, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस जी का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू करना है एफ को साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और दिस होल इज़ डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से टैकल करेंगे। तो जब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो कोशेंट रूल लगेगा। पहले साइन को करेंगे डिफ्रेंशिएट, कोशेंट रूल नहीं, कॉम्पोजिशन वाला। पहले साइन को करेंगे डिफ्रेंशिएट और उसके बाद ए एक्स प्लस बी को, यानी पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी और फिर इनटू ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए और बी का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये इतना ही रह जाएगा। साथ में मल्टीप्लाइड कौन है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस, ये हमारा फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गया, माइनस। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो कॉम्पोजिशन फंक्शन है ये, पहले कॉस का डिफ्रेंशिएशन उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह है सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन, सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन सी डी का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये मल्टीप्लाइड किससे है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी से, और होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, बस अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। सो दिस इज़ ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी माइनस सी, माइनस एंड माइनस प्लस, सी साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ सी एक्स प्लस डी। So this is your answer.
नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर साइन और कॉस के फंक्शंस हैं, लेकिन साइन का स्क्वायर है, तो ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्योंकि दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। u v का डेरिवेटिव इज़ u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। तो इसको ले लेते हैं u, इसको ले लेते हैं v। सो u का डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ cos x क्यूब, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, v से, यानी साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस v का डेरिवेटिव मतलब d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू किससे हो जाएगा, cos ऑफ x क्यूब से। अब cos x क्यूब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो पहले cos की तरह करेंगे, फिर x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x की जगह है x क्यूब, और फिर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू किससे हो रहा है, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 से। ये फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस अब यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ये अब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज साइन स्क्वायर पहले x स्क्वायर की तरह होगा, क्योंकि पहले स्क्वायर पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर x5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये सेकेंड पावर आगे आ जाएगी। 2 टाइम्स साइन, एक पावर कम कर देंगे x टू द पावर 5। अब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे cos ऑफ x टू द पावर 5, और फिर x टू द पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 टाइम्स x टू द पावर 5 आगे आ जाएगा, और 5 में से 1 गया 4 इंटू cos ऑफ x क्यूब। अब इसको हमें ठीक से लिखना है। सो दिस इज़ 3x स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस 2 5s are 10 x टू द पावर 4, ठीक है, साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 3। दिस इज़ योर आंसर।